हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। भाई इस बार बोर्ड ने तशरीफ तो हिलाई दी है ना सबकी। एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर दिया है जो बच्चा इस बार 12th में है कि उसको पूरे साल पढ़ते रहना पड़ेगा बोर्ड्स का। बिकॉज अगर वो नहीं पढ़ा, कहीं भी चूका, तो किसी न किसी फॉर्मूले में उसका नुकसान हो जाएगा। अब दिक्कत इसमें क्या आ जाती है, जो मेरा स्टूडेंट्स था जो तैयारी कर रहा था एनडीए की, वो बड़ा फंस गया है। वो क्या करे, अगर उसने एनडीए पे बहुत ज्यादा फोकस कर दिया तो उसको बोर्ड खा जाएगा, और सिर्फ बोर्ड करता रहा तो उसका सपना कहां जाएगा, है ना। तो मैंने 2-3 दिन का समय लिया और एक स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करी है। ये मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है किसी और कुछ और हो, आप पे कुछ और हो। जितना आपको इसमें से लगे वो चीज आप ले लीजिएगा। और ये स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है उस बच्चे के लिए जो अभी 12th में है। उसके अलावा चाहे बेशक बच्चा इस वीडियो को ना देखे, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो पहले मैं बताते आया हूं वही सब चीजें ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो कर देना। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। 50,000 पार कर दिए हमने। तो भाई साहब देखो, इस बच्चे के लिए परेशानी, बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस और एनडीए उसका सपना। अब क्या करे बच्चा। तो अब मुझे ऐसा लगता है, जिस चीज के अगेंस्ट में हमेशा रहता था, मैं हमेशा क्या बोलता था, मैं बोलता था कंप्लीट द सिलेबस, कंप्लीट द सिलेबस, गो थ्रू द बेसिक्स, बी एवरेज। लेकिन अब अगर आप सच में कंप्लीट द सिलेबस करने पे आओगे तो बच्चे बोर्ड्स की तो लग जाएगी। अब आपको सच में स्पेसिफिक होना पड़ेगा। और मुझे देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या तो फिर आप बोर्ड्स को बिल्कुल छोड़ो तब हो पाएगा। लेकिन अगर आप बोर्ड्स को नहीं छोड़ सकते, और जिस हिसाब से बोर्ड्स की इंटेंसिटी अभी बढ़ गई है, उस हिसाब से आपका एनडीए का सिलेबस हर सब्जेक्ट का कंप्लीट होना मुश्किल है। तो आपको हर सब्जेक्ट में से चूज करने पड़ेंगे चीजें। चूज, यू हैव टू बी चूजी। और उसमें थोड़े बहुत धोखे के चांसेस होते हैं। जैसे मान लो कि आपने इस बार हुआ था हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, आपने एंशिएंट छोड़ दी, मेडिवल छोड़ दी, इस बार मेडिवल से ज्यादा पूछ लिया, तो धोखे के चांसेस है। लेकिन कोई और ऑप्शन भी नहीं है बच्चे। तो भी लेकिन ये जो चूज होना है, स्पेसिफिक होना है, ये किस तरीके से होना है, आपको क्या करना है बच्चे। जो मुझे लगता भी है यूपीएससी इस बात का ध्यान रखेगा कि 11th का सिलेबस आपका अच्छे से होना चाहिए, प्लस में हाफ 12th का सिलेबस आपका अच्छे से होना चाहिए। बिकॉज यूपीएससी भी इस बात को ध्यान में रखेगा कि नवंबर में ही वो हो रहा है, नवंबर में ही बोर्ड हो रहे हैं। तो जितना सिलेबस यूपीएससी लेगा, ज्यादा पोर्शन मुझे लगता है इसमें से होगा। तो सेकेंड हाफ ऑफ द पोर्शन है उसमें कम होगा सिलेबस। तो आपको पहली बात तो इन दो चीजों पर फोकस करना है कि यहाँ पे जो चैप्टर्स आ रहे हैं, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, आपको वो अच्छे से कर लेने। प्लस में कुछ और अगर आप कर सकते हो, इससे मुझे लगता है कि इसमें फिजिक्स में ना ऑप्टिक्स नहीं आ पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी भी करिकुलम आएगा तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट ऐसे आपको टॉपिक लग रहे हैं तो आप प्लीज वो भी कर लीजिए। जैसे इसमें स्टैट्स नहीं आ पाएगा मैथ्स का, तो वो भी कर लीजिए। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी स्पेसिफिक। बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस ना हो। अगर आप 70 to 80% भी सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हैं तो दैट इज इनफ। इतने में सब्र कर लो, वरना दोनों चीजों में डूब जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। एक पॉइंट क्लियर हुआ। ये मैंने स्पेसिफिकली बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लिए कि इतना करो। मतलब 11th का पूरा, 12th का हाफ और 12th का हाफ, बाकी जो हाफ बच गया है उसमें से बी स्पेसिफिक। जो ज्यादा वेटेज के चैप्टर है ना उनको कर लो। बिकॉज उसमें मान लो नॉर्मली 5 क्वेश्चन आते थे तो शायद इस बार 3 आए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑप्टिक्स बात कर रहा हूं, ऑप्टिक्स देखना पड़ेगा कौन से टर्म में आ रहा है। इस पहले में आ रहा है तो बात ही खत्म हो गई, दूसरे में आ रहा है तो की बात है ये। ठीक है जी, तो ये तो होगी। अब बात करते हैं सर जीएटी क्या करें। ये तो चलो फिर भी बात ऐसी होगी, सिचुएशन ये हो गया है कि चलो कम से कम सिलेबस में हो तो रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज कर सकते हो आप जो चीजें स्कूल में पढ़ रहे हो, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़नी है, तो एनडीए प्लस सीबीएसई की पढ़ाई क्लब करके पढ़ सकते हो। बिकॉज अब वहां भी आपको फर्स्ट टर्म में एमसीक्यूज ही देने। तो फिजिक्स तो मैंने खुद सोची है स्टार्ट कराने की। मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा कि सीबीएसई में आप मजे मारोगे और एनडीए में मजे मारोगे। वो बात अलग है, एनडीए का लेवल ज्यादा आएगा, सीबीएसई का लेवल कम आएगा। पहली बात तो इसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं है, मतलब कोई वो पुख्ता प्रूफ नहीं है, सिर्फ प्रिडिक्शन हमारी कम आएगा। ये बात है, सीबीएसई से ऊपर ही होता है एनडीए, तो थोड़ा सा उस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन आप जो एनडीए की पढ़ाई कर रहे हो वो इस हिसाब से कर लो कि सीबीएसई वाली चीजें भी, जो बेसिक चीजें हैं, वो चीजें क्लियर होती चली जाए, केमिस्ट्री और फिजिक्स की खास तौर से। और मैथ में तो कहीं ना कहीं ये चीजें हेल्प करेंगी, बिकॉज आपको जल्दी शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करने आता है, बिकॉज आपने कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड की तैयारी करी है। समझ रहे हो इस बात को। अब बात आती है जीएटी की। जीएटी में इंग्लिश बचता है और जीएटी में बचता है जीएस, मतलब साइंस को छोड़ दे, साइंस मैंने वहां कर ली है। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, अब इनको कैसे करें
भाई इनके लिए आपको मतलब मेरे अकॉर्डिंग अब वो तरीका मुझे ठीक नहीं लगता है कि आप सब्जेक्ट के सब्जेक्ट छोड़ दो। अब सब्जेक्ट मत छोड़ो, सब्जेक्ट मत छोड़ो, आप हर सब्जेक्ट के स्पेसिफिक टॉपिक्स पकड़ो बच्चों, स्पेसिफिक टॉपिक्स पकड़ो। ये आपको इतना तो भाई आपको करना ही करना है। अब हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स की मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये सब चीज ये मैं सीरीज लेकर आने वाला हूं। 2-2 मिनट की वीडियोस होंगी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगी, जिससे मैं बताऊंगा जो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से है। ठीक है, उतना करो, सब्जेक्ट मत छोड़ना है। सब्जेक्ट छोड़ोगे दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री आपने छोड़ दिया पूरा और वर्ल्ड हिस्ट्री 6 क्वेश्चन आ गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा मत करो, बी स्पेसिफिक। और दूसरा अगर कुछ कर सकते हो, जो बच्चा मुझसे अनअकैडमी वगैरह कहीं पे पढ़ रहा है, तो जैसे वहां पे मैं 2 महीने में कंप्लीट जीएस करा देता हूँ, रोज की 2 क्लास लेता हूँ, लेकिन 2 मंथ में कंप्लीट जीएस हो जाती है। तो अगर 2 महीने में करके उसको खत्म कर सकते हो तो ये इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता। इससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा अगर 2 महीने में करके उसको खत्म कर दोगे तो। और ये वाला बच्चा एसएसबी को भी छोड़ दे भाई, इतनी चीजें नहीं कर पाओगे, दिमाग है हलवा बन जाएगा इसका। आप ये भी कर रहे हो, बोर्ड से भी कर रहे हो, एसएसबी, कुछ चीज तो छोड़नी पड़ेगी। अभी छोड़ दे एसएसबी, बाद में देख लेंगे। अभी छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दो, नहीं कर पाओगे। इतना कर लोगे बहुत है। इसका मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स की लिस्ट बनाऊंगा, बिकॉज मैं भाई जीएस का एक्सपर्ट हूं, तो ऑब्वियसली जीएस के टॉपिक्स की लिस्ट आपको बना के दूंगा। 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोस होंगी। ये ओवरऑल मैंने बताया कि दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच। बच जाता है इंग्लिश। इंग्लिश में जो चीजें इमीडिएट रिजल्ट देंगी उस पर काम करना। आप सोचो कि वोकैब एकदम से आपका काम कर देगी, नहीं होगा। वोकैब नहीं, ईडीएम में फ्रेजेस तो फिर भी हो सकते हैं, और वोकैब भी समथिंग धीरे धीरे बनती है। या फिर मतलब रोज का फिक्स टाइम तो दे सकते हो, लेकिन ऐसे बहुत टूट के नहीं बढ़ सकते। जो चीजें फास्ट रिजल्ट देगी अब आपको वो चीजें करनी पड़ेगी। जो बहुत लंबा बेस मांगती है उसका टाइम कहां है बच्चे आपके पास। भाई आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हो तो भाई साहब आज के टाइम पे आपको 5 घंटे डिवोट करने पड़ेंगे बोर्ड्स पे। ठीक है, और उन 5 घंटों में आपको इस तरीके से काम करना है कि इन 5 घंटों में थोड़ा सा आपका जो सिलेबस है वो पीसीएम का भी कवर हो जाए, तब ही जाके यू वुड बी एबल टू बैलेंस। दिस वुड बी अ हेरिकुलन टास्क। बहुत दिक्कत आपको होने वाली है, परेशानी भरा समय है आपके लिए, मैं समझ सकता हूं, बट दिस इज द बेस्ट विच आई कैन थिंक ऑफ। ये तब है जब आप अपना ड्रीम नहीं छोड़ना चाह रहे हैं एनडीए का। अगर नहीं हो पा रहा है तो भाई फिर क्या करोगे, बोर्ड्स पे आ जाओगे। ठीक है, ये आपकी सिचुएशन ऐसी बन गई है कि मतलब मैं और आप कुछ कर नहीं सकते इस चीज पे। ठीक है, तो प्लीज प्लीज मेक श्योर टू फॉलो दिस, और अपने सारे यारों दोस्तों को भी इसकी वो भेज देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, सो दैट वो भी एक कंफ्यूजन ना रहे। बहुत सोचा समझा क्या अल्टरनेटिव निकालूं। मैं ये बोलने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूं कि बोर्ड छोड़ दो, नहीं बोलूंगा, बिकॉज मैं बोल भी दूंगा ना तब भी छोड़ नहीं पाओगे बच्चे। उसका रीजन सोसाइटी नहीं छोड़ने देती हम इतनी आसानी से। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो मैं निकाल पाया हूं। बाकी और मैं इसकी वीडियोस में बना रहा हूं, और भी नए नए टॉपिक्स की वीडियो बना रहा हूं। टेंशन मत लो आप, सब चीजें करा दी जाएगी, बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं खड़ा हूं आप लोगों के साथ, आप लोग रेगुलर गाइडेंस देते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं, हिम्मत रखो, पढ़ाई करो, एंड वी विल डेफिनेटली विल मेक इट। ठीक है बच्चे, चलो फिर मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर सब्सक्राइब ना करो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।